जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, रात का अंधेरा है, ईरान के फौजी रेडार सिस्टम्स आसमान को मुसलसल स्कैन कर रहे हैं। अचानक सैकड़ों किलोमीटर दूर से एक खतरनाक हमला शुरू होता है। मिसाइल गिरते हैं, जेरे जमीन बंकर्स निशाना बनते हैं और चंद ही मिनटों में कई फौजी अहदाफ तबाह हो जाते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हमलावर तैयारा तकरीबन नजर ही नहीं आता। बाद में खबर सामने आती है कि इन हमलों में अमेरिका का ताकतवर बमबार इस्तेमाल हुआ, रॉकवेल B-1B लांसर, जिसे फौजी दुनिया में एक खास नाम दिया गया है, दीबोन। लेकिन असल सवाल यह है कि अमेरिका ने यह बमबार ईरान जंग में क्यों इस्तेमाल किया। यह तैयारा इतना खतरनाक और खौफनाक क्यों समझा जाता है, और क्या ये जंग को मजीद खतरनाक बना सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ समझाएंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल रियलिटी बाय ज़िया बलोच को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते ये हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जंग आखिर शुरू क्यों हुई। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कई दहाइयों से मौजूद है, लेकिन हालिया महीनों में ये कशीदगी तेजी से बढ़ गई। इसकी अहम वजूहात में शामिल हैं ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, खित्ते में प्रॉक्सी ग्रुप की हिमायत और मशरिक वस्ता में ताकत का तवाज़ुन। जब कशीदगी एक खास हद से आगे बढ़ गई तो अमेरिका ने ईरान के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिजाई हमले शुरू किए। इन हमलों में इस्तेमाल हुए क्रूज मिसाइल, ड्रोन और स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे, और इन्हीं बमबारों में सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करने वाला तैयारा था B-1B लांसर यानी दीबोन। अब ये दीबोन क्या है? रॉकवेल B-1B लांसर अमरीकी फिजाइया का एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारा है। यह तैयारा असल में सर्द जंग के दौरान तैयार किया गया था। इसका मकसद था दुश्मन के अहम फौजी अहदाफ को दूर से निशाना बनाना। इसकी सबसे मुनफरिद चीज इसके स्विंग विंग्स हैं, यानी इसके पर अपनी शक्ल बदल सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी इसे दो अहम फायदे देती है, ज्यादा रफ्तार और ज्यादा रेंज। अब यह तैयारा आखिर इतना खतरनाक क्यों है? इसके पीछे तीन बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह हथियार ले जाने की सलाहियत। यह तैयारा तकरीबन 34 टन तक हथियार ले जा सकता है, यानी एक ही मिशन में क्रूज मिसाइल, गाइडेड बम और मुख्तलिफ स्मार्ट हथियार इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी वजह इसकी रफ्तार। इसकी रफ्तार तकरीबन 1.2 मैच तक जा सकती है, यानी आवाज की रफ्तार के करीब। यह रफ्तार दुश्मन के दिफाई निजाम को रद्दे अमल का कम वक्त देती है। और तीसरी वजह तवील फासले तक हमला। यह तैयारा हजारों किलोमीटर दूर तक परवाज कर सकता है, और फिजा में अगर इसका ईंधन भरा जाए तो ये तकरीबन पूरी दुनिया में कहीं पे भी पहुंच सकता है। अब इस तैयारे की बर्तानिया में तैनाती इतनी अहम क्यों है? हाल ही में अमेरिका ने अपने कुछ बमबार तैयारे बर्तानिया के फौजी अड्डे RAF फेयरफोर्ड पर तैनात किए। ये अड्डा अमेरिकी फिजाइया के लिए यूरोप में एक अहम स्ट्रेटेजिक मकाम है। यहां से तैयारे आसानी से मशरिक वस्ता, यूरोप और शुमाली अफ्रीका तक पहुंच सकते हैं। इसी वजह से इस तैनाती को कई दिफाई माहिरीन एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी करार दे रहे हैं। इस जंग में दूसरे बमबार भी शामिल हैं। अमेरिका के पास सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजिक बमबार नहीं है, बल्कि इस जंग में दूसरे बमबार भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसा कि नॉर्दरोप ग्रूमन B-2 स्पिरिट, बोइंग B-2 स्टार फोर्ट्रेस। खास तौर पर B-2 स्पिरिट को जेरे जमीन बंकर्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ईरान के लिए असल चैलेंज क्या है? ईरान के पास मजबूत दिफाई निजाम मौजूद है, लेकिन असल मसला यह है कि जदीद बमबार तैयारे
अब सिर्फ सरहद पार करके हमला नहीं करते, बल्कि ये दूर से मिसाइल फायर कर सकते हैं और दुश्मन के दिफाई निजाम से बाहर रहकर भी हमला कर सकते हैं। इसी वजह से ऐसे हमलों को रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अगर हम पूरी सूरत हाल को गौर से देखें तो एक बात वाज़ेह होती है, वो क्या कि दी बोन यानी रॉकवेल B-1B लांसर सिर्फ एक बमबार तैयारा नहीं, बल्कि ये अमेरिका की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा है। इसकी रफ्तार, रेंज और असलहा इसे जदीद जंग का एक खतरनाक हथियार बनाते हैं। और यही वजह है कि जब भी ये तैयारा किसी जंगी खित्ते में तैनात होता है तो पूरी दुनिया इस पर नजर रखती है, क्योंकि अक्सर इसका मतलब ये होता है कि सूरत हाल मजीद संगीन होने वाली है।